हेलो दोस्तों, मैं अभय कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक नया टॉपिक, एक नया क्लास, एक नया मैथ के साथ आया हूं। टॉपिक यह 7th क्लास का होगा, पूर्णांकों का समझ। फर्स्ट यूनिट है। मैंने देखा कि बहुत से बच्चे को दिक्कत होता है ये चीज में, तो आज हम पूरे कंसेप्ट को बताएंगे कि आखिर पूर्णांकों को समझ में हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा चीज के बारे में पढ़ना है, क्या रूल होता है, सब चीज के बारे में बताएंगे। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, ये सारे चीज के बारे में हम बताएंगे। तो प्लीज जो भी हमारे ये वीडियो अगर गार्जियन देख रहे हैं तो उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि वो अपने यह वीडियो अपने बच्चों को दिखाए ताकि उनको कोई भी टॉपिक में क्लियर ना हो। अगर मेरे तो कोई दोस्त देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे, ठीक है, ताकि जो भी कंटेंट हो उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम गवाए हम वीडियो को देखते हैं कि आगे हमको क्या पढ़ना है। तो हमारा जैसे कि टॉपिक क्या है दोस्तों, लेसन पूर्णांकों का पूर्णांकों का समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटीजर। देखिए, पहले हम जानते हैं कि पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, पहले हम जान लें। हमारा पहला मोटिव होगा क्या भाई, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो दोस्तों, जितना भी निगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर और जीरो के संग्रह को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। जैसे कि -1, -1, +2, +1, सॉरी +1, -2, -3, ये सब जितना नंबर, ये सब क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है। इंग्लिश में ध्यान दो, इंटीजर है। क्या है, इंटीजर्स है, सब क्या है, इंटीजर्स है। समझ में आ रहा है। अब हम 7th क्लास के जैसे जो बुक है उसके हिसाब से हम आपको बताते हैं। पहले ये जान लीजिए कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या क्या होता है, जितना पॉजिटिव नंबर हो, जितना निगेटिव नंबर हो और शून्य हो, तो इस सब के संग्रह को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। बात समझ में आ रही है, आ रही है ना। तो वैसे ही अब एक चीज हम देखेंगे कि भाई ये एक रूल होता है। रूल देखिए, रूल क्या होता है। अब हम पूर्णांक जो होता है, जोड़ और घटाव और गुणा भाग के बारे में देखें। तो अभी जोड़ और घटाव वाला में रूल देखते हैं। तो इसमें होता है प्लस 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 होता है, माइनस 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 होता है, प्लस होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है। और चिन्ह क्या होता है दोस्तों, चिन्ह आपका होता है इसका प्लस, इसका माइनस, इसका बड़ा वाला जो संख्या होगा, बड़ा वाला संख्या का एवं में हुए। अब आइए समझाते हैं एग्जाम्पल से समझिए। देखिए, +5, अब +5 बराबर हो जाएगा 10/5। आगे चिन्ह का चिन्ह लगाएंगे तो देखिए प्लस प्लस प्लस, अच्छी प्लस। अब देखिए -5 अब -5, तो देखिए माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस करें तो प्लस हो जाएगा 10। आए, अब चिन्ह क्या लगाएंगे, चिन्ह, तो देखिए माइनस माइनस प्लस, चिन्ह हवा माइनस, यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस। को ये रूल याद रहेगा तो ये चीज हो जाएगा आपको, ठीक है। अब चलिए प्लस माइनस, तो एगो लेते हैं प्लस में 5, एगो लेते हैं माइनस में 6, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस मतलब क्या करना है, घटा देना है, तो घटाना है। देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब चिन्ह का चिन्ह लगाएंगे तो देखिए बड़ा वाला संख्या में, बड़ा वाला संख्या कौन है, अगर सिंबल हटा दे, अगर इसका आगे का 5 हटा दे, इसका सॉरी इसका माइनस प्लस हटा दे, इसका माइनस हटा दे, तब दोनों में बड़ कौन है, 5 और 6 में बड़ कौन है, 6 बड़ है। तो इस एकरा आगे के चिन्ह कौन सा है, माइनस है, तो क्या लगा देंगे यहाँ माइनस, ठीक है। तो यही चीज ये बोल रहा है। देखिए -6 और +5, देखिए माइनस प्लस माइनस चिन्ह बड़ा वाला संख्या का, तो माइनस प्लस -1 चिन्ह बड़ा वाला का। बात समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे यह रूल याद रखिएगा तो बाकी सब काम हो जाएगा आपका। चलिए इतना आप देख लिए, आगे हम बताते हैं कुछ और। इसको मिटा इरेज करते हैं। तो देखिए पूर्णांक के समझ में तो समझ में आया आपको, आगे वाला कहानी देखिए। अब हम पूर्णांकों के कुछ गुणधर्म जानेंगे। गुणधर्म, प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ पूर्णांक, लिख देते हैं हिंदी में गुणधर्म, ठीक है दोस्तों। पहला आता है आपको
क्रम क्रम बी निमेय, ठीक है, क्रम बी निमेय गुण। एक इंग्लिश होता है दोस्तों आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और देखिए ए में क्या होता है, आइए इसको a प्लस बी को हम b प्लस a लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर समझिए, प्लस 5 प्लस 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 प्लस 5। समझ में आ रहा है ना, मतलब ए में क्रम को हम चेंज कर सकते हैं, पद को चेंज कर सकते हैं, यह नियम के लिए ये मतलब सुटेबल है। दूसरा आता है आपका गुणधर्म सहचर्य नियम या सहचरी नियम। इंग्लिश इसका होता है आपका दोस्तों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए सहचरी नियम में क्या हो सकता है दोस्तों, आपको a प्लस, अगर मान लीजिए 3 नंबर है ऐसे, a प्लस b प्लस c, हम ऐसे लिख सकते हैं b प्लस a प्लस c। समझ में आ रहा है। अब देखिए जैसे कि यहाँ लिखते हैं 5 प्लस 3 प्लस 2 को ऐसे हम भी लिख सकते हैं। देखिए 3 प्लस 5 प्लस 2, बात समझ में आ रहा है। देखिए 3 2 5, 5 5 10, देखिए 5 2 7 3 10, दोनों बराबर है। यह नियम भी इस पे काम करेगा। सहचर नियम में क्या होता है, देखिए a प्लस b प्लस c, तो b प्लस a प्लस c, एक के दूसरा एक मतलब दो चीज को एक साथ रख सकते हैं, एक को अलग रख सकते हैं। तो ये चीज समझ में आ रहा है आप सभी को। अब चलिए ये दो नियम, एक आता है संवारक नियम। क्या होता है, संवारक गुण, इसका इंग्लिश होता है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि दो पूर्णांकों का अंतर हमेशा एक पूर्णांक आएगा। दो पूर्णांकों का अंतर क्या आएगा, हमेशा एक पूर्णांक आएगा। जैसे कि देखिए -5 और 2 करे घटाएंगे तो क्या आएगा 3, और 3 क्या है आपका पूर्णांक संख्या है, तो यही होगा आपका संवारक नियम। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसी तरह सब चीज कराया जाएगा आपको। अब कुछ हम गुणा के मतलब गुणा के बारे में देखेंगे। अभी तो हम जोड़ घटा के बारे में देखें, अब हम गुणा के बारे में देखेंगे, ठीक है। चलिए इसको निकाल देते हैं। गुण समझ में आया, 3 गुण बताया आपको, क्रम विनिमय, सहचरी और संवारक। समझ में आ रहा है नई चीज। चलिए अब आते हैं हम गुणा के बात पे। गुणा में क्या होता है दोस्तों, देखिए प्लस a गुने प्लस b बराबर होगा प्लस ab। देखिए -a गुने -b बराबर होगा प्लस ab। अब आइए -a गुने प्लस b बराबर होगा आपका -ab, प्लस a गुने -b बराबर होगा आपका -ab। अब कहने का मीनिंग यह है कि माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, गुना देंगे और चिन्ह क्या लिखेंगे प्लस, ठीक है। उसका देखिए प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, इस चिन्ह देंगे, क्या चिन्ह देंगे, ये चिन्ह दिखाया जा रहा है। माइनस गुने प्लस माइनस, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस। अब आइए अंक से देखिए -5 गुने -5, 3 5 5 25, अब चिन्ह क्या लगाएंगे प्लस, -5 गुने प्लस 5 गुने प्लस 6, देखिए 6 5 30, अब प्लस 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 प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। बात समझ में आ रहा है। वैसे देखिए -3 गुने प्लस 2, देखिए 3 दूना के 6, माइनस प्लस, देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस,
बात समझ में आ रहा है ना? क्या करना है हमें, अब आगे देखिए, +5 गुने -2, 5 दूना के 10, प्लस माइनस माइनस। समझ में आ रहा है चीज? ई होता है आपका गुण होता है, इसका याद होना चाहिए आपको। समझ में आ रहा है? प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। ये चीज समझ में आ गया आपको? अब इसका कुछ गुणधर्म, इसका भी गुणधर्म क्या होता है आइए देखते हैं। पहला आता है आपको कम्यूटेटिव, इसको मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, कोई दिक्कत? चलिए इसमें गुणधर्म देख लीजिए पहले। प्रॉपर्टीज का क्या होगा? एगो कम्यूटेटिव, प्रॉपर्टी, दूसरा हो जाएगा एसोसिएटिव, क्रम विनिमय, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा आपका सहचर्य नियम, ठीक है। एक बात है क्लोजर, आइए क्रम विनिमय जैसे कि ए गुने बी गुने सी, मतलब दो संख्या को एक साथ रख सकते हैं। एक संख्या को भाग, तीन गो पर कोई संख्या है, तीन गो नंबर है, तो दो गो नंबर को एक साथ रख, जैसे तीन गो पार्टनर है आपका, ठीक है। पार्टनर ए है, पार्टनर बी है, पार्टनर सी है, तब पार्टनर ए प्लस बी एक साथ रहेगा, ए प्लस बी एक साथ रहेगा, और सी भी एक साथ, सी अलग रहेगा, तो तीनों का मान जो आएगा एक, मतलब एक एक कंसेप्ट है। अगर तीन मित्र है आपके पास और तीनों का कंसेप्ट क्लियर है, एक ही सोच है, मतलब तीनों का सोच मैच करता है, ठीक है, तो दूगो का मैच बराबर आयो का मैच, और दूगो का मैच अलग रखेंगे, आयो का मैच अलग रखेंगे, तो तीनों का मान जो आएगा बराबर होगा। ये कहने का तो ये है कि देखिए ए गुने बी प्लस सी एक बार लिख सकते हैं, या बी गुने ए गुने सी लिख सकते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं नंबर से। तो 2 गुने 3 गुने 5, तो इसको लिख सकते हैं 5 गुने 2 गुने 3। अब देखिए 5 3 15, 15 दुना के 30, 3 दुना के 6, 6 5 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, तो यह नियम इसके लिए काबिल है। समझ रहे हैं? एसोसिएटिव के लिए यह नियम काबिल है। अब क्रम विनिमय के लिए देखिए 2 गुने 5 लिखिए या 5 गुने 2 लिखिए, आंसर आपका 10 से आएगा। तो क्रम विनिमय भी इसके लिए अच्छा चीज है, मतलब ये सेट करता है, ठीक है। देखिए एसोसिएटिव के लिए यह, क्रम विनिमय के लिए यह। अब क्लोजर में देखिए दो पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा क्या आता है? एक पूर्णांक ही आएगा। देखिए 2 गुने 4 क्या आ जाएगा? 8। ये देखिए 8 जो है क्या पूर्णांक नहीं है? पूर्णांक है कि नहीं है? तो यह क्लोजर है। दो पूर्णांकों का मल्टीप्लाई हमेशा एक क्या आता है? पूर्णांक आता है। और यह एक क्रम विनिमय नियम लागू हो सकता है। क्यों लागू हो सकती है? 2 गुने 5 तो 10 भी आएगा, या 5 गुने 2 लिखेंगे तब वो 10 आएगा, मतलब क्रम को चेंज किया जा सकता है। उसके बाद एसोसिएटिव मतलब सहचर्य, इन्हें दो को के एक साथ रख सकते हैं, एक को अलग रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर ए गुने बी गुने सी एक साथ रखे हैं, तो बी गुने सी एक साथ रखे हैं, ए को बाहर रखे हैं, तो उसको लिख सकते हैं बी गुने ए गुने सी, मतलब चेंज करके लिख सकते हैं, जैसे यहाँ समझाया गया। बात समझ में आ रही चीज? चलिए इतना कवर कीजिए, हो गया। ई गुना का नियम था। अब एक चीज और बताते हैं गुना में। देखिए पढ़ाई करना है मन से कीजिए, समझ में सब चीज आ जाएगा। देखिए शिक्षा एक ऐसा चीज है जो बड़े से बड़े पहाड़ को ढा सकता है, ठीक है। किसी भी पूर्णांक संख्या में अगर हम 0 से गुना करते हैं तो उसका मान
जीरो आ जाएगा। जैसे कि a गुने जीरो बराबर क्या आएगा, जीरो। 5 गुने जीरो बराबर क्या आएगा, जीरो। मतलब किसी भी पूर्णांक संख्या में, एनी पूर्णांक संख्या, एनी इंटीजर नंबर, एनी इंटीजर नंबर we are multiplying zero then the value of zero। किसी भी इंटीजर नंबर में अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी इंटीजर नंबर में अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा। और किसी भी इंटीजर नंबर में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, वही पूर्णांक आ जाएगा जो पूर्णांक था। देखिए 5 गुने 1 5, 6 गुने 1 6, 40 गुने 1 तो 40। तो मतलब क्या करें होता है, किसी भी पूर्णांक संख्या में अगर 1 से गुना करेंगे तो वही पूर्णांक संख्या आ जाएगा, वही पूर्णांक संख्या आ जाएगा, वही पूर्णांक संख्या आ जाएगा, वही पूर्णांक संख्या आ जाएगा। लेकिन किसी भी पूर्णांक संख्या में अगर जीरो से गुना करते हैं तो वह संख्या नहीं आएगा, उसका वैल्यू जीरो आएगा। वो चाहे पूर्णांक संख्या करोड़ों में काहे ना हो, कुछ भी काहे ना हो, अगर जीरो से गुना करेंगे तो जीरो आ जाएगा। कितना भी संसार का बड़ी संख्या हो, अगर मैं जीरो से गुना कर दिया तो उसका वैल्यू जीरो आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है चीज। और 1 से गुना करेंगे तो वही पूर्णांक आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब हम कुछ भाग के नियम जानेंगे। आइए भाग वाला में हम बताते हैं आपको। तो इतना समझ में आया है ना दोस्त। चलिए अब भाग वाला नियम देखते हैं। ये क्लास 7 के लिए, लेकिन या क्लास 10 के बच्चों को भी जल्दी नहीं मालूम रहता है। ठीक है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, सबको नहीं बोला जा रहा। अब आता है भाग वाला में, भाग डिवीजन। इसमें देखिए प्लस ए भागा प्लस बी, आपका आंसर हो जाएगा ए बाई बी। ठीक है, माइनस ए भागा प्लस बी, आंसर हो जाएगा माइनस ए बाई बी, ए बाई बी। प्लस ए भागा माइनस बी, आंसर आपका माइनस ए बाई बी। माइनस भागा ए माइनस बी, आंसर आ जाएगा प्लस ए बाई बी। याद रखिए, जैसे कि देखिए -5 भागा, सॉरी पहले क्या प्लस हो गया, प्लस 2, तो आंसर आ जाएगा 5/2। -5 भागा प्लस 2, तो आंसर आएगा -5/2। -2 सॉरी प्लस 2 भागा -5, तो आंसर आएगा आपका 2/5 माइनस। तो -2 भागा -5, तो आंसर आ जाएगा -2/5 माइनस, माइनस माइनस कैंसिल, तो 2/5। ये चीज ये रूल होता है, रूल याद रखिएगा। यह रूल याद रखिएगा कि क्या होगा, प्लस ए भागा प्लस बी भागा, प्लस ए भागा प्लस बी तो प्लस ए बाई बी, माइनस ए भागा प्लस बी तो माइनस ए बाई बी, प्लस ए भागा माइनस बी तो बी बाई ए, अच्छी लगाएंगे माइनस, उसके बाद माइनस ए भागा माइनस बी तो प्लस ए बाई बी। अब आइए, और किसी भी संख्या में अगर किसी भी इंटीजर नंबर में, ये रूल याद हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह नहीं आएगा तब वो बहुत क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम बहुत क्रिएट करेगा। चलिए इसको हटाते हैं। अभी समझ में आ रहे? अब आइए इसका भी नियम कुछ बताते हैं। किसी भी पूर्णांक संख्या में, कोई भी पूर्णांक संख्या में अगर आप जीरो से भाग देते हैं, जीरो से भाग देते हैं तो मान आएगा आपका अपरिभाषित। क्या आएगा? अपरिभाषित। किसी भी संख्या में अगर जीरो से भाग देते हैं, अगर हर यानी बटा में जीरो है तो इसका मान क्या आएगा आपका? अपरिभाषित। अगर कोई भी संख्या से जीरो, किसी भी संख्या में जीरो से भाग देंगे और जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान आएगा आपका जीरो। देखिए अगर जीरो ऊपर आएगा और नीचे कोई भी इंटीजर नंबर है
अगर 0 ऊपर आएगा नीचे कोई भी इंटीजर नंबर हो तो उसका मान हमारा आएगा 0। देखिए अगर कोई संख्या ऊपर है और नीचे है 0 तो उसका मान आएगा अपरिभाषित। बात है समझ में आ रही है? चलिए आ रही है, इसको ध्यान दीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका मान अपरिभाषित आता है, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान 0 आता है। तो चलिए इतना समझ में आया। अब आइए हम ब्रैकेट देखते हैं। ब्रैकेट BRACKET, ब्रैकेट में देखिए क्या होता है। ब्रैकेट मिनिमम 4 प्रकार के होते हैं। पहला आता है आपका बार ब्रैकेट, रेखाखंड, रेखा, कोष्टक, कोष्टक, इसको इस चीज से सूचित किया जाता है, ठीक है। दूसरा आता है आपका छोटा कोष्ठ, छोटा कोष्टक, इसको इस हिसाब से डिनोट किया जाता है। तीसरा आता है मौजौला, मोजुला कोष्ठ, में क्या होता है, इसका सिंबल यह होता है। और चौथा आता है आपका बड़ा कोष्ठ, ए का सिंबल ये है। इस साल में सबसे पहले क्रिया हम इसका करेंगे, उसके बाद इसका करेंगे, उसके बाद इसका, उसके बाद लास्ट में बड़ा वाला, मतलब पहले बार, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। बात समझ में आ रही है? ब्रैकेट में समझ में आई है? ब्रैकेट में 4 ब्रैकेट होते हैं, रेखा, छोटा, मझौला, बड़ा। इसको कहते हैं बार ब्रैकेट, इसको कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट, इसको कहते हैं आपका कर्ली ब्रैकेट, इसको कहते हैं आपको बिग ब्रैकेट। समझ में आया? बार ब्रैकेट, स्मॉल, कर्ली और बिग। चलिए इतना समझ में आया, तो इसको इरेज करते हैं। आइए इसका बोर्ड मास देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, बोर्ड मास क्या होता है। बोर्ड मास, बोर्ड BODMAS, बोर्ड मास। देखिए 20 होता है ब्रैकेट, अब ब्रैकेट में 4 आ जाएगा, तो 4 में पहले का रूप क्या है, पहले इसका काम करेंगे, फिर इसका काम करेंगे, फिर इसका काम करेंगे, फिर इसका काम करेंगे, ठीक है। ऐसे कर देते हैं, बेटर होगा। उसके बाद होता है O से ऑफ, ऑफ मतलब होता है का, ठीक है। D से आएगा डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन मतलब होता है भाग। उसका M से आएगा आपका मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन यानी गुना। और A से आएगा आपका एडिशन, एडिशन, एडिशन मतलब जोड़। और S से आएगा आपका सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन मतलब घटाव। देखिए बी से क्या होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट में चारों आ जाएगा, तो पहले किसका करना है आपका बार ब्रैकेट, फिर छोटा कोष्ठ, फिर मोहल्ला कोष्ठ, फिर बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद आता है ऑफ मतलब का, उसके बाद आता है डिवीजन, उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। देखिए एक और नियम होता है, इससे पहले एक और नियम होता है। पहले आता है आपका का काम, फिर आता है भाग, फिर आता है गुना, फिर आता है जोड़, फिर आता है माइनस। एगो इसका बहुत बढ़िया मतलब कविता तरह का है, इसका एक नियम याद रखने के लिए कि का को पहले काटिए ता पीछे तो भाग, गुना करो धन जोड़ अंत में घटा। मतलब का को पहले काटिए, फिर ता पीछे तो भाग कीजिए, फिर गुना कीजिए, फिर प्लस कीजिए, फिर माइनस कीजिए। अब इतना कंसेप्ट है ओवरऑल पूरे 7 पॉइंट जो मतलब 7वां क्लास का जो बुक है, 7 क्लास का बुक है, चैप्टर नंबर यूनिट 1 के अगर इतना कंसेप्ट कर लेते हैं तो 1.1 से लेकर 1.4 तक आप पूरे क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद दोस्तों, स्वस्थ रहिए, बढ़ते रहिए।